हमारा टॉपिक है चेस्ट वर्कआउट। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चेस्ट को चौड़ा, सीने को चौड़ा बनाने के वो एडवांस लेवल के होम वर्कआउट जिन्हें आप केवल अपने घर पर सिर्फ 2 इक्विपमेंट का यूज करके कर सकते हैं। दोस्तों, इन वर्कआउट्स को आप घर पर आसानी से कर सकते हैं और आपका मन चाहा चेस्ट बिना जिम जाए घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, घर पर चौड़ी छाती, चौड़ा सीना बनाने के लिए आपको जो पहला इक्विपमेंट की जरूरत होगी वो है बारबेल, और दूसरा इक्विपमेंट जो है वो है डंबेल्स। आपको अलग अलग वेट के डंबेल्स लेने हैं। ये चीजें आपको आसानी से काफी सस्ती कीमत पर बाजार में मिल जाती है, या फिर आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो वर्कआउट्स कौन से हैं। चेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको वार्म अप करना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए आप सबसे पहले पुशअप से अपनी शुरुआत करें। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप सभी एक्सरसाइजेस के सेट्स और रैप्स अपनी क्षमता के अनुसार लगाना है। चाहे आप 3 रैप्स के सेट लें, चाहे आप 4 रैप्स के सेट लें, तो आप सबसे पहले पुशअप्स के सेट और रैप्स लगा लें। उसके बाद आपको जो वर्कआउट करना है वो है बेंच प्रेस वर्कआउट। ये वर्कआउट दोस्तों आपके ओवरऑल चेस्ट को बाहर की तरफ निकालने के लिए काफी बढ़िया होता है, साथ ही बैक के लिए भी काफी बढ़िया एक्सरसाइज होता है। इसमें आप बारबेल का यूज करते हैं और आपके चेस्ट के सामने इसे ले जाना होता है और नीचे लाना होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। 10 से 12 रेप्स के आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं और आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। बेंच प्रेस को थोड़ा एडवांस बनाने के लिए आप इसे धीरे धीरे करें ताकि ये थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग बन जाए। उसके बाद थर्ड वर्कआउट आपको करना है डंबल फ्लाई। इस वर्कआउट को करने के लिए आपको बेंच पर सोना है और दोनों हाथों में डंबल्स लेके हाथों को फैलाकर पास में करना होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, ये वर्कआउट आपके इनर चेस्ट के लिए काफी बढ़िया होता है, साथ ही चेस्ट को चौड़ा बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट वर्कआउट है, इसे भी आप जरूर करें। 10 से 12 रेप्स के 3 सेट जरूर लगाएं। नंबर 4 वर्कआउट आपको करना है पिरामिड डंबल प्रेस। इस वर्कआउट को करते समय आपको डंबल्स के फॉन्ट्स जो है वो सामने की तरफ टच करके पिरामिड की शेप बनानी होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये वर्कआउट आप बिल्कुल ऐसे ही करें। ये आपके चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए काफी बढ़िया होता है। चेस्ट को ऊपर से बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 5 वर्कआउट आपको करना है डंबल ट्विस्ट फ्लाई। इस वर्कआउट को करने के लिए जब भी आप फ्लाई करते हैं डंबल को, तो नीचे की तरफ से आपको टच करना होता है। एंड्स जो होते हैं डंबल्स के वो टच करने होते हैं। ये वर्कआउट भी दोस्तों आपके लोअर चेस्ट के लिए काफी बढ़िया होता है और लोअर चेस्ट को गेन करता है। हर वर्कआउट के 10 से 12 रेप्स के 3 सेट करने हैं। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप सेट और रेप्स थोड़े कम करें और फिर बढ़ा दें। उसके बाद आखिरी वर्कआउट में आपको करना है क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस। आप देख सकते हैं दोनों हाथों में डंबल्स को पकड़कर ऊपर नीचे करना होता है। ये ओवरऑल चेस्ट के लिए बढ़िया वर्कआउट है और चेस्ट के जो भी मसल्स छूट गए थे पिछले एक्सरसाइजेस में उन्हें कवर कर लेता है। 10 से 12 रेप्स के 3 सेट लगाने हैं। और उसके बाद चेस्ट का आखिरी वर्कआउट है डिक्लाइन पुशअप। इसे भी आप जरूर करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार ये सारे एक्सरसाइजेस करें दोस्तों। ये आपके चेस्ट को लगभग 1 महीने में ही बदल के रख देंगे। आपको कहीं पर भी जिम जाने की जरूरत नहीं है। जिम की सारी मशीनरी इसमें कवर हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे वर्कआउट्स थे 5 से 6 जिन्हें अगर आप करते हैं तो आप अपने ओवरऑल चेस्ट को काफी बढ़िया से गेन कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। क्या आप भी अपने बाइसेप का साइज बड़ा करना चाहते हैं? आप भी अपने डोलो शोलो को खूब बड़ा और चौड़ा दिखना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो देखिए। आज के वीडियो में आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा और बहुत जल्दी आपका बाइसेप ग्रो हो जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइसेप अगर आप बना रहे हैं या किसी भी अगर अपने बॉडी पार्ट को आप ट्रेन करना चाहते हैं या आप उसको बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी एक बॉडी पार्ट को आपको रोज ट्रेन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि अगर वो बाइसेप बड़ा करना चाहते हैं तो वो बाइसेप को बार बार और रोज ट्रेन करते हैं। एक चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि अगर आप रोज ट्रेन करेंगे अपने बाइसेप को तो वो कभी भी बड़े नहीं बन पाएंगे।
हमारी बॉडी बनती क्यों है? हमारी बॉडी इसलिए बनती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। उसके बाद जब उसे हम आराम देते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद उसे हम आराम देते हैं, तो वो जो बॉडी पार्ट है वो हील होता है, और जो हमारा डैमेज हुआ बॉडी पार्ट है वो धीरे धीरे हील करके उसको बड़ा मसल्स को बनाता है, बड़ी मसल्स बनती हैं। तो मान लीजिए अगर आज आपने बाइसेप की एक्सरसाइज की है तो अगली बार बाइसेप की एक्सरसाइज करने से पहले मिनिमम 2 दिन का अंतराल, 2 दिन का ब्रेक दें, ताकि आपकी बॉडी हील हो पाए। उसके बाद में जैसे जैसे आप धीरे धीरे समय देंगे आपकी बॉडी जरूर ग्रो हो जाएगी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हमें करना क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। मतलब मान लीजिए आप अगर आज 1 किलो वजन उठा रहे हैं अपने बाइसेप से, अपने आर्म से, तो आप कुछ हफ्तों बाद उस वजन को 1.5 किलो कर दीजिए, फिर कुछ समय बाद उसको 2 किलो कर दीजिए। अगर आप ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी कभी भी नहीं बन पाएगी, आपका बाइसेप कभी भी नहीं बन पाएगा। यहां पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि इन सब चीजों के लिए आपको किसी भी जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने घर में अपने बॉडी वेट से ही इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको आप करके अपने घर में ही बॉडी बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपको डंबल की जरूरत है, तो आप अपने घर में ही जो वाटर बॉटल्स होती हैं उनमें पानी भर के उनको उठा के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ईंट होती है जिसको ब्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, उसको उठा के भी आप एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। एक चीज का बस ध्यान रखिएगा, आराम देना बहुत जरूरी है। उसके साथ में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप अपने बॉडी को प्रोटीन देते रहें। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि भाई हमारे पास प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में जो घर में चीजें अलाउड है, जो आपको घर में खाने को मिल रहा है, आप उससे भी बॉडी बना सकते हैं। आपको बस ये सर्च करना है कि जो आप खाना खा रहे हैं किस में कितना प्रोटीन होता है। जैसे हम दाल खाते हैं, हमारी दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है। हम दूध पीते हैं, दूध में काफी अच्छा प्रोटीन होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी बिल्कुल बनेगी। जो जो टिप्स मैंने आपको दिए इन सभी टिप्स को अपनाइए, आपकी बॉडी, आपको दिखेगा कि 1 महीने के अंदर में आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे और आपके जो बाइसेप हैं उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरीके के बॉडी रिलेटेड, बॉडी एक्सरसाइज रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अगर आप भी थोड़ी ही देर में थक जाते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में स्टैमिना की कमी है, एंड्योरेंस की कमी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिनको आप अगर करते हो तो आपकी बॉडी का जो एंड्योरेंस है, जो आपका स्टैमिना है, वो काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें खानी चाहिए, फूड्स भी बताऊंगा आपको जिसको खाने से आपका स्टैमिना बढ़ता है। तो सबसे पहले अपनी टिप पे आते हैं, जो कि है स्टे इन मोशन। देखिए, अब इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप अपनी बॉडी का स्टैमिना, एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना चाहिए। आपको हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप पूरे दिन बैठे रहेंगे, बेड पे लेटे रहेंगे, तो आपकी बॉडी का स्टैमिना कम होता जाएगा और उसी के साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाएगा। तो अगर आपको अपनी बॉडी का स्टैमिना बढ़ाना है तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। हमेशा कुछ ना कुछ आप करते रहिए। अगर आप ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में लगातार तेजी से होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टैमिना बढ़ता है। इसका एक बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप जल्दी स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, आप डेली कोई ना कोई गेम खेलिए। सबसे अच्छा जो गेम होता है जिसमें सबसे ज्यादा हमारा स्टैमिना बढ़ता है वो गेम है फुटबॉल। अगर आप फुटबॉल खेल सकते हैं तो आप डेली फुटबॉल खेलने की कोशिश करिए, या अगर आप गेम नहीं खेलना चाहते हैं तो थोड़ी देर, कम से कम 30 मिनट्स की वॉकिंग या रनिंग अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ता है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रनिंग करता हूं लेकिन रनिंग में मेरा स्टैमिना कम है, मतलब मैं ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाता हूं। तो देखो, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रॉब्लम है, तभी आप ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते हो। आपने अपनी हाइपोट्रोफी को हिट कर दिया है और उससे ज्यादा आपकी बॉडी नहीं झेल सकती है। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। डाइट
डाइट में मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे फूड जो आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फूड है वो है ओट्स। ओट्स अगर आप खाते हैं तो इसमें हाई रिच कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारी बॉडी के स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। उसके बाद पीनट बटर। देखिए पीनट बटर जो होता है इसमें बहुत ही अच्छा फैट होता है, उसके साथ में प्रोटीन भी हाई होता है। तो पीनट बटर भी खाने से आपका जो एंड्योरेंस है, स्टेमिना बढ़ता है। उसी के साथ में अगर आपको थोड़ी देर बाद ही स्टेमिना चाहिए, मतलब अगर आप थोड़ी देर बाद मान लीजिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या रनिंग करने जा रहे हैं, तो उसके 45 मिनट पहले अगर आप कॉफी पीते हैं, मतलब कॉफी बीन्स का यूज करते हैं, उसको खाते हैं या पीते हैं, तो इससे आपका स्टेमिना बढ़ता है। उसी के साथ में आप बनाना भी खा सकते हैं, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उससे 45 मिनट पहले आप ये चीजें खा सकते हैं। उसके साथ में आंवला, अगर आप आंवला जूस लेते हैं या आप आंवला को खाते हैं, डेली खाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे समय के साथ में आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो अगला फूड है वो है एग्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एग्स खाते हैं, तो अगर आप लगातार कुछ दिनों तक एग्स खाते हैं और अपनी डाइट में एग्स को शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ने लगता है। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसको करके आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, जिसमें ज्यादातर जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें हम अपना पसीना बहाते हैं, रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल पे भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इस टाइप की एक्सरसाइजेस। उसके साथ में अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स होते हैं, जिसमें हम अपने लेग्स को स्ट्रेचिंग करते हैं, शोल्डर स्ट्रेचिंग करते हैं, अलग अलग अपने जो बॉडी पार्ट है उसको स्ट्रेच करके और अपनी मसल्स को थोड़ा सा एक्टिव बनाते हैं, जिससे हमारा बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। एक बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मसल्स होंगी तो आपकी बॉडी का जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है। इसका रीजन है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वेटेड हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी का स्टेमिना कम हो जाता है। इसका सीधा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप फुटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा, क्रिकेट प्लेयर्स को देखा होगा, वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी मसल्स नहीं होती हैं। अगर हम यहाँ पे रोनाल्डो की बात करें तो आप देखेंगे कि उनकी कितनी पतली बॉडी है, मतलब कितनी एस्थेटिक बॉडी है, बहुत बड़ी बड़ी मसल्स नहीं है, लेकिन बहुत एस्थेटिक और लीन बॉडी है। तो अगर आपकी बॉडी लीन रहेगी तो आपका स्टेमिना धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ता जाएगा। इसलिए कभी भी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स बनाने की कोशिश ना करें, अपनी बॉडी को लीन रखें और आपका स्टेमिना कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है रनिंग करते वक्त या कोई भी प्रॉब्लम है स्टेमिना या एंडोरेंस से लेके, वो धीमे धीमे समय के साथ में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो तरीके मैंने आपको बताए ये आप अपनाइए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत ही कम समय में आपका एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपने गुड़ के फायदों के बारे में कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर एक कसरत करने वाला व्यक्ति गुड़ खाना शुरू कर देता है तो उसको क्या फायदे होते हैं। गुड़ को गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और इसे चीनी का विकल्प भी कहा जाता है। चीनी और गुड़ दोनों में समान मात्रा में कैलोरी होती है, लेकिन गुड़ चीनी से ज्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ में शरीर के लिए कई विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, इसलिए अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसका सेवन रोजाना जरूर करें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको गुड़ का सेवन कैसे करना है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन आप सर्दियों में करें तो ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में इसका सेवन करते हैं तो आपको इसकी कम मात्रा का सेवन करना है। गुड़ को खाने के लिए आप कच्चा खा सकते हैं, इसकी चक्की आती है जो खा सकते हैं, या फिर आप इसे दूध के साथ खा सकते हैं। किसी भी तरीके से खाएं। अगर आप वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक बॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो गुड़ खाना आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये गुड़ आखिर आपके फायदा क्या करता है। दोस्तों अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं तो आयुर्वेद में ये माना जाता है कि ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है। अगर आपकी आंखें कमजोर है तो आप वर्कआउट के दौरान गुड़ का सेवन करें, आपकी आंखें तेज होती है। साथ ही गुड़ मुहासों को भी कंट्रोल करता है। इसी के साथ ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। खट्टी डकार की समस्या होने पर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ये सारी समस्या आपकी गुड़ लेने से ठीक हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों गुड़ का सेवन करना आपके मुंह के मुहासों का इलाज करता है। त्वचा से संबंधित कई सारी बीमारियां जैसे पिंपल्स हो गए, डार्क स्पॉट हो गए, ये सब गुड़ खाना ठीक कर देता है। इसी के साथ गुड़ का सेवन हमारे बॉडी से हानिकारक टॉक्सिन्स जो होते हैं उन्हें बाहर निकाल देता है।
आपकी बॉडी के अंदर जो भी कीटाणु होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और बॉडी क्लियर हो जाती है। गुड़ में कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में होता है, तो वर्कआउट के दौरान आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करना शुरू कर देती है। वैसी कंडीशन में गुड़ का सेवन करना कैल्शियम आपके शरीर में अच्छा बढ़ाने लग जाता है, जिससे आपके बोन्स जो है, हड्डियां जो है मजबूत हो जाती है। और अगर आप चीनी का सेवन करते हैं यही, तो ये आपके बॉडी में नुकसान करती है और हड्डियां कमजोर भी बनाती है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो भी गुड़ का सेवन करना जोड़ों का दर्द ठीक कर देता है। बोन्स को मजबूत करने हैं तो आप क्या करें, 1 गिलास दूध में गुड़ का सेवन करें तो ये ज्यादा अच्छे से आपके बोन्स को मजबूत कर देता है। गुड़ खाना आपकी बॉडी में पेशाब से संबंधित बीमारियां नहीं होने देता है, क्योंकि गन्ना जो होता है प्राकृतिक मूत्रवर्धक होता है और गुड़ गन्ने से बनाया जाता है, इसलिए पेशाब से संबंधित जो परेशानियां होती है जैसे मूत्राशय की सूजन, पेशाब करने में कठिनाई या फिर पथरी की समस्या, ये सारा गुड़ खाना ठीक कर देता है। अगर आप कमजोर हैं तो भी गुड़ खाना आपके लिए लाभदायक होता है। अगर आप दूध पीकर गुड़ का सेवन करते हैं तो ये शारीरिक दुर्बल जो शरीर होता है उसे मजबूत बनाना शुरू कर देता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, जो कि आपके वर्कआउट में बहुत ही बेनिफिट देती है। वर्कआउट के साथ गुड़ का सेवन करना आपके माइग्रेन और सिर दर्द में भी फायदा देता है। घी के साथ आपको गुड़ का सेवन करना है। इस कंडीशन में गुड़ का सेवन करना आपके शरीर में पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होने देता है, गैस एसिडिटी की समस्या नहीं होती है, जिससे आप जो कुछ भी खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा। दिमाग को बढ़ाने के लिए भी गुड़ बहुत ही लाभकारी होता है। अस्थमा की समस्या गुड़ का सेवन करने से आपको नहीं होती है, और जिन लोगों के बॉडी में खून की समस्या है उनके लिए भी गुड़ बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि गुड़ में आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो कि एनीमिया की समस्या को रोक देता है और बॉडी में तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, जिससे आपके बॉडी में लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से बनती है और आपके शरीर में खून बढ़ जाता है। तो दोस्तों, गुड़ खाने के इतने सारे फायदे हैं। और दोस्तों, वर्कआउट के दौरान बॉडी आपकी काफी अच्छे से स्ट्रेच होती है, और उसी दौरान अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं तो ये गुड़ आपके बॉडी में अच्छे से लग पाता है और आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, तो शुगर छोड़ के आप रोजाना गुड़ का वहां पर यूज कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फुल बॉडी वर्कआउट यानी ऐसे वर्कआउट के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अपने घर पे रहकर और सारी मसल्स, अपने शरीर की एक एक मसल्स को ट्रेन करके अपनी पूरी बॉडी को मस्कुलर बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं अपनी एक्सरसाइजेस पे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी बॉडी सही से गर्म हो पाएगी और आप एक्सरसाइज सही से कर पाओगे। वार्म अप में आप लोग स्पॉट रनिंग कर सकते हो या फिर आप लोग जंपिंग जैक कर सकते हो, जिससे आपका शरीर थोड़ा गर्म हो जाए। 1 से 2 मिनट आप लोग ये कर लोगे, उतना ही काफी है। उसके बाद में जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो हमारे पैरों के लिए यानी लेग्स के लिए होगी। देखो, लेग्स को मैं पहले ही बता चुका हूं, ट्रेन करना सही से, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, तभी आपकी मसल्स बन पाएंगी। इसमें हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करेंगे फॉरवर्ड लंजेस, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप लोग फॉरवर्ड लंजेस कर सकते हो, कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन जरूर करना। और आप लोग अगर चाहते हो कि थोड़ा सा आप लोग इसमें मेहनत लगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने शरीर पे किसी भी बैग को ले सकते हो, उस बैग में कोई भी भारी चीजें डाल के और कुछ इस तरीके से लंजेस कर सकते हो। ये आपके पैरों के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। 20 से 25 रिपीटेशन जरूर करना। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसमें हम अपने चेस्ट मसल्स को ट्रेन करेंगे, साथ में हम अपने ट्राइसेप को भी ट्रेन करेंगे। चेस्ट मसल्स को ट्रेन करने के लिए एक बात का ध्यान रखना, जो आप लोग पुशअप लगाते हो तो उसमें एक बात का ध्यान रखना कि लगाना है पॉज पुशअप। पॉज पुशअप कैसे लगाते हैं, जब आप लोग नीचे आना तो एकदम धीरे धीरे नीचे आना और थोड़ी देर के लिए 1 से 2 सेकंड के लिए रुकना, उसके बाद एकदम से ऊपर जाना, जिससे आपकी जो चेस्ट मसल्स है वो स्क्वीज हो, तभी आपकी ये मसल सही से ग्रो हो पाएगी। साथ में हम लोग ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग डायमंड पुशअप करेंगे, अपने हाथों को एकदम पास लाके और इस तरीके से पुशअप को करेंगे। अगर अभी आप लोग बिगिनर हो, अभी शुरुआत कर रहे हो तो 5-10 ही निकालना, लेकिन अगर आप लोग कुछ दिन से कर रहे हो तो दोनों ही पुशअप के, जो चेस्ट वाला पुशअप है उसके भी 25 रिपीटेशन करना और जो आपका ये डायमंड पुशअप है इसके भी 25 रिपीटेशन आप लोग करना। उसके बाद अपने अगले बॉडी पार्ट पे आते हैं जो कि हमारा बाइसेप होने वाला है। देखो, बाइसेप सभी को बड़े पसंद होते हैं, तो बाइसेप की एक्सरसाइज घर पे हम कैसे करें, कोई भी ऐसी चीज ले सकते हो जो थोड़ी सी भारी हो, कोई भी बैग
बैग ले सकते हो, या फिर सबसे अच्छी चीज होती है कि कोई भी बॉटल आप लोग ले सकते हो जिसमें पानी भर के आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें आप लोग क्या चीज ध्यान रखना, जब बाइसेप को बड़ा करने की बात आती है तो इसमें भी हम हल्का सा पॉज लेते हैं, मतलब जब हम अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं तो हल्का सा रोकते हैं, हल्का सा पॉज देते हैं। उसके साथ में जब अपने हाथों को नीचे लेके आते हैं तो धीरे 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 लेके आते हैं। इसको बोलते हैं कि जब हम नेगेटिव में अपने हाथ को लेके जा रहे हैं तो धीरे लेके जा रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है वो ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है और फिर रिलैक्स हो पाती है, जिससे हमारी मसल्स ग्रोथ तेजी से हो पाती है। तो बाइसेप की एक्सरसाइज आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। इसके भी कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन लगाना आप लोग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बॉडी पार्ट होगा वो होगा हमारी बैक मसल्स। देखो बैक मसल्स काफी बड़ी मसल्स होती है, इसको सही से ट्रेन कर लोगे तो चौड़ी बैक हो जाएगी और आपका जो शरीर है वो देखने में चौड़ा लगने लगेगा। बैक मसल्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, कुछ इस तरीके से आप लोग किसी भी बेंच के नीचे, किसी भी बेड के नीचे आप लोग आके और कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को कर सकते हो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से अगर आप लोग पुल अप नहीं कर पाते हो तो वो भी आप लोग धीरे धीरे करने लग जाओगे, क्योंकि आपकी जो बैक मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप लोग पुल अप्स भी लगाने लग जाओगे। इस एक्सरसाइज को आप लोग 20 से 25 रिपीटेशन करना घर पे ही। उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज होगी हमारी वो हमारे एब्स के लिए होगी और इसमें हमारे लेग्स भी ट्रेन होंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम किसी भी सोफे के नीचे, किसी भी ऐसी चीज के नीचे जिसमें हमारा पैर आसानी से टिक जाए, उसके नीचे हम अपने पैर को डालेंगे और इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। अब देखो ये एक्सरसाइज हमारी बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी लेग्स मसल्स को तो ट्रेन करती ही करती है, साथ में हमारी एब्स मसल्स को भी ट्रेन करती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो डायरेक्टली हमारे एब्स को ट्रेन करेगी, जिसमें हम बाइसाइकिल क्रंच लगा सकते हैं। बाइसाइकिल क्रंच कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, इसको लगाओगे तो आपकी जो एब्स मसल्स है, जो कोर मसल्स है, अगर आपके पेट में फैट है या चर्बी है तो वो भी कम होती है। मतलब इस एक्सरसाइज को करके आप अपनी एब्स को ट्रेन कर पाओगे। ध्यान रखना 20 से 25 रिपीटेशन लगाने हैं, तभी ये हमारे ऊपर असर करेगा। उसके बाद बात करेंगे अगले बॉडी पार्ट की, जो कि है हमारे शोल्डर्स यानी कंधे। अगर आपके कंधे चौड़े होते हैं तो शरीर आपका चौड़ा लगता है, आप देखने में मस्कुलर लगते हो। इसको देखें, इसमें कौन सी एक्सरसाइज हम करेंगे, इसमें हम करेंगे पाइक पुशअप। पहले वीडियोस में बता चुका हूं, पाइक पुशअप कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके साथ में इसी में आप लोग क्या कर सकते हो, जो बाइसेप के लिए हमने बोतलों का इस्तेमाल किया था पानी भर के, उन्हीं बोतलों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने लैटरल डेल्ट के लिए, मतलब अपने बीच के कंधे को चौड़ा बनाने के लिए। इस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है। लैटरल रेजेस हम लोग परफॉर्म करेंगे। उसके साथ में आप लोग चाहो तो फ्रंट रेजेस कर सकते हो, या फिर अपने रियर डेल्ट को भी, पीछे वाले जो कंधे हैं उसके मसल्स को भी ट्रेन कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइज करके आपके जो कंधे हैं वो काफी ज्यादा चौड़े हो जाएंगे। एक बात को ध्यान रखना कि जब घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, पहले ही बता चुका हूं, ज्यादा रिपीटेशन लगाने की कोशिश करना, 20 से 25 रिपीटेशन लगाना। अगर आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो, पहले नहीं किया है एक्सरसाइज, तो आप लोग ज्यादा रिपीटेशन मत लगाना, मतलब 10 से 12 ही लगाना, लेकिन धीरे धीरे रिपीटेशन को बढ़ाते जाना, तो आपकी जो मसल्स है वो धीरे धीरे ग्रोथ में बढ़ती जाएगी और आपकी मसल्स बनती जाएंगी। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई, ये पूरा फुल बॉडी वर्कआउट आपके पूरे शरीर को ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छा है। एक बात का ध्यान रखना, जैसे आज आपने फुल बॉडी वर्कआउट किया तो एक दिन का गैप देना, उसके बाद फिर फुल बॉडी वर्कआउट करना, फिर एक दिन का गैप देना। इस तरीके से करोगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स भी हो जाएंगी और रिपेयर होने में भी उनको जो समय लगता है वो समय उनको मिल जाएगा और आपकी मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से होने लगेगी। ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं और आप जल्द से जल्द अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आज मैं जो जो टिप्स आपको देने वाला हूं ये आप लोग ध्यान से फॉलो करिएगा तो आपका वजन काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। देखिए एक बात को हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जब भी वजन बढ़ाने की बात आती है तो हमें कैलोरिक सरप्लस में रहना होता है, मतलब हमें ऐसी चीजें खानी होती हैं जो ज्यादा कैलोरी वाली हो, तभी हमारा वजन बढ़ पाता है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कैलोरी डेंस फूड खा सकते हैं, मतलब ऐसी चीजें खा सकते हैं जिसमें ज्यादा कैलोरी होती है। जो भी फूड है, जैसे हमारा बनाना हो गया, आलमंड्स खाते हैं, अखरोट खाते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, जो हमारा बनाना होता है ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है, इसको खाने से हमारा वजन बढ़ता है। उसके साथ में जो ये हमारा आलमंड्स होता है और उसके बाद में जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें बहुत ही अच्छा फैट होता है जो हमारी बॉडी को डायरेक्ट लगता है। तो ये सब अगर हम खाते हैं तो हमारा वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके साथ में मैं एक
आपको एक्स्ट्रा टिप यहां पे देना चाहूंगा कि आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो थोड़ी सी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग आपको करनी होगी। मतलब आपको थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी, नहीं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अभी करना क्या है, आपको किसी भी जिम मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, अपने घर में ही 2 मेन एक्सरसाइज करनी है, जिसमें से पहली है पुशअप्स। आपको पुशअप्स करने हैं और जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है पुलअप्स। अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज मतलब पुशअप और पुलअप करते हैं तो वो आपकी बॉडी में वजन बढ़ाने का काम करता है। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि भाई मैं पुलअप्स नहीं कर पाता हूं। कोई बात नहीं, आप पुशअप से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे पुशअप्स कीजिए, पुलअप्स कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए संख्या को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में एक्स्ट्रा टिप आपको देना चाहूंगा, थोड़ी सी रनिंग कीजिए। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही थोड़ी सी रनिंग कर सकते हैं या वार्म अप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा वार्म अप या रनिंग करने से हमारी बॉडी में HGH की मात्रा बढ़ती है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ही ऐसा जो हार्मोन है जो हमारी हाइट को इंक्रीज करता है, हमारे बॉडी में जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको मोटा करता है, बड़ा करता है, हमारे शरीर का वजन बढ़ाता है। तो अगर आप एक्सरसाइज या रेजिस्टेंट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपका वजन बढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद एक टिप और मेरी यहां पे आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को प्रॉपर नींद लेनी है। आपने जो भी खाना खाया है, इस खाने को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए, इस खाने को आपके शरीर में लगने के लिए समय चाहिए, और वो मेन काम होता कब है, जब हम सोते हैं। तो इसलिए सोने का प्रॉपर ध्यान दीजिए और अच्छी नींद लीजिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद अगली बात मैं बता दूं, आपको पीना पड़ेगा पानी। अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो आपके जो फूड है उसमें डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को पानी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए। तो अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे तो ये भी कारण होगा कि हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली टिप की, जिसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सुबह का नाश्ता करो या फिर आप रात का खाना खाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो। जब भी हम सुबह नाश्ता करते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें थोड़ा ज्यादा खाना खाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को नरिशमेंट पूरे दिन मिलता रहे। और रात में सोने से पहले आप लोग को थोड़ा कम खाना खाना है, जिससे रात में आपका खाना सही से पच पाए, आपकी बॉडी में सही से लग पाए। उसी के साथ में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाओ तो आपको खाने के बीच में, मतलब एक बार आपने खाना खाया उसके बाद दूसरी बार जब आपको खाना खाना है तो मिनिमम 3 घंटे का गैप रखना है। और मिनिमम एक दिन में आप लोग को 5 मील या 5 बार खाना खाना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके खाओ, एक बार में ज्यादा खाना खाओगे तो वो कभी भी सही से नहीं पचेगा, वो सारा वेस्ट निकल जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा खाओ और 5 बार खाना खाओ थोड़ा थोड़ा करके, वो आपके शरीर में ज्यादा लगेगा। उसके बाद आते हैं अपनी टिप नंबर 5 पे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, जिससे आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा है, आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, आपका खाना नहीं पचता है सही से। क्या करते हो आप लोग खाना खाने से जस्ट पहले पानी पी लेते हो, या खाना खाने के बाद तुरंत ही आप लोग पानी पी लेते हो, या खाना खाते हुए बीच में भी आप लोग पानी पीते रहते हो। इससे क्या होता है, जब हम जो भी खाना खाते हैं वो सही से नहीं पच पाता है, क्योंकि हमारी पेट में जो एसिड होता है जो हमारे खाने को पचाता है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी मिल जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब भी खाना खाने जाओ तो उससे 1 घंटे पहले पानी पी लो और फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पियो। जब आप लोग खाना खाने से पहले पानी नहीं पीते हो या 1 घंटे पहले पीते हो तो आपका पेट खाली रहता है, जिससे आप लोग ज्यादा खाना भी खा पाते हो, जो आपके वेट गेन के लिए, वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जितनी भी चीजें आज मैंने आपको बताई, इन सभी को करके आप अपना वेट बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं और उसी के साथ में आप अपनी मसल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, मसल्स मास को गेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना होगा। अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप चाहे जितनी भी एक्सरसाइजेस करोगे, डाइट भी अच्छी लोगे, तब भी वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि जब हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है तो हमें मसल मास को पुट ऑन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, उसके साथ में
में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसको अगर आप करते हो तो आपका शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। वो जो बोलते हैं ना फौलादी शरीर, वो बन जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो वो अपने आप ही आपके ऊपर असर दिखाएगी और बहुत ही कम समय में आपकी मसल्स बनने लगेंगी। तो सबसे पहले इस बात पे हमें ध्यान देना होता है कि शरीर को बनाना है स्ट्रॉन्ग, फौलादी शरीर को बनाना है, और तभी आपको और जो एक्सरसाइजेस है उनको परफॉर्म करनी है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस करने से हमारी जो बॉडी होती है उसमें ताकत आती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं वो कंपाउंड एक्सरसाइजेस की जिसको अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपका शरीर ताकतवर हो जाता है। सबसे पहले आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं डेड लिफ्ट। देखिए, आप लोगों ने बहुत से लोगों को जिम में डेड लिफ्ट लगाते हुए देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि डेड लिफ्ट लगाने से हमारा जो एंड्योरेंस है, हमारी जो बॉडी का मसल मास है वो बढ़ता है और हमारी मसल्स बनने में आसानी होती है। अब देखिए, डेड लिफ्ट हमें कुछ इस तरीके से लगाना होता है। डेड लिफ्ट की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि आप इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सको उतना आपको उठाना होता है, जिससे आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसमें डेवलपमेंट होता है। आपके लेग्स में मसल्स जो है वो ग्रो होती हैं, आपके आर्म्स ग्रो होते हैं, आपका जो कोर है, जो आपका एब्स, जो एब्डोमेन एरिया है वो काफी तेजी से स्ट्रांग बनता है। तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी ताकतवर बनती है। तो ये एक्सरसाइज आप जरूर परफॉर्म करें, डेड लिफ्ट। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की जिसको हम बोलते हैं बेंच प्रेस। आप लोगों ने बेंच प्रेस तो सुना ही होगा, जिसको हम चेस्ट के लिए अपने एक्सरसाइज को करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बेंच प्रेस केवल हमारे चेस्ट को ही टारगेट करती है, तो ऐसा नहीं है। बेंच प्रेस आपकी ओवरऑल बॉडी को टारगेट करती है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है और आपके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाती है, और उसी के साथ में ये हमारी एक साथ बहुत सारे मसल ग्रुप को ट्रेन करती है। बेंच प्रेस करने से आपकी जो ओवरऑल ताकत है आपके शरीर की वो काफी तेजी से बढ़ती है। उसके बाद आते हैं अगली एक्सरसाइज की, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपनी बॉडी की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्वाट्स। मैंने पहले ही आपको बताया कि स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से हमारी पूरी बॉडी में ताकत आती है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाया है कि स्क्वाट्स आपको कैसे करने चाहिए, क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी एक बार आप लोग जरूर देख लें। स्क्वाट्स हम लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप चाहो तो भारी वजन उठा के कर सकते हो और चाहो तो बिना वजन के भी स्क्वाट्स को कर सकते हो। ये एक्सरसाइज भी हमारे शरीर को ताकतवर बनाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं काफी अच्छी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड प्रेस, या फिर आप मिलिट्री प्रेस भी इसमें कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम बारबेल को अपने हाथों के ऊपर कुछ इस तरीके से रखते हैं और कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज में भी हमें जितना हो सके उतना भारी वजन उठाना होता है। ध्यान बस इस बात का रखना होता है कि जब हम वजन को उठाएं तो उसके बाद हम धीरे धीरे समय के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाएं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग अभी ओवरहेड प्रेस में 10 किलो वजन उठा रहे हो तो एक हफ्ते के बाद आप लोग उसको 11 किलो, 12 किलो, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप 15 किलो, 20 किलो तक बढ़ाते जाओ। जब तक प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा तब तक आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी और आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स अगर आप अपनाते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि काफी कम समय में आपकी बॉडी में आपको ताकत दिखने लगेगी। जितना वजन आप पहले उठाते थे उससे ज्यादा आप वेट उठाने लगोगे, आपका शरीर फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो मसल्स है वो भी धीरे धीरे बनने लगेंगी। पहले आपको ताकतवर बनना होगा अगर आप बड़ी बड़ी मसल्स अपने शरीर में बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने साइड फैट से परेशान है, अपने ओवरऑल बेली फैट से परेशान है और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो और आपकी एब्स मसल्स, ओब्लिक मसल्स और आपकी ओवरऑल बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर लगने लगे, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं, उसी के साथ में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो बहुत तेजी से आपके बॉडी से फैट को काटती है और आपकी मसल्स को भी ग्रो करने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हो, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक एक बातों को मेरी समझना, तभी आप अपने बॉडी से फैट को कम कर पाओगे और सिर्फ कम नहीं कर पाओगे, बहुत तेजी से कम कर पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब भी बॉडी से फैट कम करने की बात होती है तो हमें यह बताया जाता है कि हमें कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, यानी जितना बॉडी को कैलोरी की नीड है उससे कम खाना है। ये बातें हम सबको पता है। आप लोगों को मैंने पिछले अपने साइड फैट वाले वीडियो में बताया है कि आपको शुगर बिल्कुल खत्म कर देनी है अपनी डाइट से, मतलब आपको शुगर नहीं लेनी है। इससे क्या होगा कि आपको भूख कम लगेगी, ये आप लोग जान गए।
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो, आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। इसमें क्या होता है कि आप लोग को एक दिन में 16 घंटे फास्ट रहना होता है और केवल 8 घंटे के अंदर में जो आपको खाना है वो खाना होता है। तो इससे क्या होता है, जब हम 16 घंटे फास्ट रहते हैं तो हमारी बॉडी का जो फैट है वो बहुत तेजी से ड्रॉप होता है। अब क्यों होता है ये भी मैं आपको बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी एनर्जी लेती है और पूरे ओवरऑल जो हमारा दिन होता है उसमें हमारे शरीर में ताकत होती है। हम जो भी काम करते हैं तो उसमें हमें ताकत की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो खाना खा लेने से वो एनर्जी हमें मिल जाती है। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते हैं और 16 घंटे तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी ये सोचती है कि इसे अब खाना नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वो क्या करती है, जो एनर्जी उसने स्टोर करके रखी है फैट के रूप में, जो आपके बेली फैट है, जो आपका साइड फैट है, जो आपकी ओवरऑल बॉडी में फैट है, उसको वो धीरे धीरे निकालने लगती है और उसको वो इस्तेमाल करने लगती है। फिर 16 घंटे फास्ट रहने के बाद जब आप लोग 8 घंटे के बीच में कुछ भी खाते हो, उसके बाद भी आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको निकाल के यूज करती रहती है और आपके जो फैट है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो सबसे पहली स्टेप आपको ये करनी है, अगर आप तेजी से अपना फैट कम करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आज ही से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना कैसे है, मैं आपको सबसे सही तरीका इसका बता देता हूं। अगर आप लोग शाम के 5 बजे से लेके अगले दिन के सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं तो ये आपका पूरा 16 घंटे फास्टिंग हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये हो जाएगी कि 16 घंटे में से 8 घंटे तो आप अपनी नींद में बिता दोगे, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठोगे तो आपको 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है और आपको 9 बजे से कम 1 घंटे पहले यानी 8 बजे आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आपका जो फैट है वो बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। क्या होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है। तो अगर आप लोग सुबह उठ के और एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी तेजी से बूस्ट होगा और आपका फैट ओवरऑल पूरे 24 घंटे तक ड्रॉप होता रहेगा। तो अभी हम एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं जो आपको सुबह 8 बजे करना है। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप करना होगा, जिसके लिए रोप स्किपिंग सबसे अच्छी चीज है। रस्सी कूदना, आप लोग थोड़ी देर आप लोग रस्सी कूद सकते हैं, ज्यादा देर नहीं, केवल 1 मिनट आप कूदेंगे तो आपकी बॉडी अच्छा खासा वार्म हो जाएगी। उसके बाद आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे, जो कि है सीटेड क्रंच। देखिए, क्रंचेस हम लोगों ने नॉर्मली सभी ने लगाए होंगे। इस तरीके से कुछ हम सीटेड क्रंचेस लगाते हैं जो कि आपको केवल 45 सेकंड के लिए लगाना है। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज में जिसको बोलते हैं फ्लटर किक। इस एक्सरसाइज में हम कुछ इस तरीके से लेट जाते हैं और अपने पैरों को कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको करना होगा 1 मिनट लगातार करना होगा, तभी आपके ऊपर ये सही से असर करेगी। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज को जिसको बोलते हैं कमांडो प्लैंक। देखिए, नॉर्मल प्लैंक तो आप सभी ने लगाया होगा, कमांडो प्लैंक हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। इसमें आप लोग को 2 सेट करने होते हैं और दोनों सेट आप जितनी देर तक परफॉर्म कर पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज पे, जो कि है जैक नाइफ सिटअप। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैक नाइफ सिटअप भी हमारे एब्स मसल्स के लिए, हमारे ओब्लिक्स और हमारे जो कोर एरिया होता है, जो हमारा बेली एरिया होता है, जहां से हमारा साइड फैट और हमारा बेली फैट कम होना होता है, उस एरिया पे ये काफी तेजी से टारगेट करता है। इस एक्सरसाइज को हमें लगातार 1 मिनट तक करना होता है। तो दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइजेस और जो मैंने आपको टेक्निक बताई और जो मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका बताया, आप उसको आज ही से अपनाना शुरू कर दो और आप देखोगे कि केवल 7 दिन के अंदर में ही आपकी बॉडी से फैट बहुत तेजी से ड्रॉप होने लगेगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो साइड फैट है, आपका जो बेली फैट है, वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चौड़ी कटिंगदार चेस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको लोअर चेस्ट का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि चेस्ट के 3 मसल्स पार्ट होते हैं, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट बनाने में कई लड़कों को बहुत मुश्किल होती है। उनका कहना होता है कि लोअर चेस्ट ग्रो नहीं हो रही, वो शेप में नहीं आ रही। पर लोअर चेस्ट अच्छी हो तो आपकी पूरी चेस्ट अच्छी लगती है, कटिंगदार उभरी हुई लगती है। वैसे तो हमें सारी बॉडी पार्ट के वर्कआउट करने चाहिए, तभी हमारी बॉडी प्रॉपर शेप में आएगी, मस्कुलर लगेगी। पर लोअर चेस्ट अच्छी हो तो आपकी पर्सनैलिटी और अलग दिखती है।
आपके टी शर्ट में भी चेस्ट उभरी हुई लगती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे लोअर चेस्ट की उन 4 एक्सरसाइज की जिससे कि आपकी लोअर चेस्ट अच्छी बनेगी, शेप में आएगी, लोअर चेस्ट का फैट खत्म होगा और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, डाइट, बॉडी बिल्डिंग और सप्लीमेंट्स की रियल इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी होम रेमेडीज और कई मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे 5 बेस्ट लोअर चेस्ट एक्सरसाइज की। जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो तो उस वर्कआउट में इन एक्सरसाइज को ऐड करें। तो चलिए बात करते हैं लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 1, डिक्लाइन डंबल प्रेस। आप इसमें डंबल का यूज भी कर सकते हैं और बारबल का भी। डंबल से आप अपनी चेस्ट नीचे पूरी तरह स्ट्रेच कर सकते हैं और ऊपर चेस्ट को अच्छी तरह स्क्वीज कर सकते हैं। डिक्लाइन बेंच पर लेटकर डंबल या बार को नीचे लाएं और जब नीचे लाएं तो चेस्ट को स्ट्रेच करें और जब ऊपर लेकर जाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसमें डंबल या बार को नीचे लाएं तो डंबल को अपनी लोअर चेस्ट के पास लाएं, अपने निप्पल से नीचे, और वहीं से सीधा ऊपर लेकर जाएं। कई लड़के डंबल को अपनी अपर चेस्ट के पास ले आते हैं जो कि गलत है। इससे लोअर चेस्ट तो नहीं बनेगी पर आपको इंजरी हो सकती है। तो डंबल को अपनी लोअर चेस्ट के सीध में ही रखें। और हाँ, इस एक्सरसाइज को जितना धीरे करोगे उतना ही फायदा होगा। ये एक्सरसाइज लोअर चेस्ट को बाहर की ओर उभरा हुआ बनाती है। इसके 4 सेट लगाएं और हर सेट में 8 से 12 के बीच रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 2, पैरेलल बार डिप्स। ये लोअर चेस्ट को शेप में लाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। मैंने कई बार बताया कि बॉडी वेट की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो बेस्ट होती हैं। अगर आप अपने वेट को बैलेंस कर लेते हो तो आपकी बॉडी परफेक्ट शेप में आती है। कई बॉडी बिल्डर 200 kg की बेंच मार लेते हैं पर ये एक्सरसाइज नहीं लगा पाते। तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करें, इसे कभी भी मिस ना करें। इस एक्सरसाइज को आप चेस्ट वर्कआउट से पहले एज अ वार्म अप भी कर सकते हैं। इसमें जब आप नीचे आएँ तो पूरा नीचे आए और चेस्ट को स्ट्रेच करें और जब ऊपर जाएं तो अपनी एल्बो को लॉक ना करें। एल्बो को लॉक करोगे तो वो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसमें ऊपर या नीचे जाते समय अपनी बॉडी आगे की तरफ थोड़ा झुका कर रखें। बॉडी सीधी रखोगे तो वो एक्सरसाइज भी ट्राइसेप्स की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को कभी भी मिस ना करें। इस एक्सरसाइज से लोअर चेस्ट में अच्छी कटिंग आती है। इसके भी 4 सेट लगाएं, हर सेट में 15 से 20 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 3, डिक्लाइन डंबल फ्राई। इसमें डिक्लाइन बेंच पर लेट जाएं, डंबल ज्यादा हैवी ना लें। जब डंबल नीचे लाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, चेस्ट को अच्छी तरह खींचें और ऊपर लाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसमें भी डंबल को अपनी लोअर चेस्ट के ऊपर ही लाएं। इससे लोअर चेस्ट का फैट खत्म होकर चेस्ट शेप में आती है। साइड फैट और लोअर फैट तेजी से खत्म होता है। इसके भी 4 सेट लगाएं, हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 4, केबल क्रॉसओवर। ये भी चेस्ट को शेप में देने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज डिक्लाइन डंबल फ्लाई का अल्टरनेट हो सकती है। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो आप डिक्लाइन डंबल फ्लाई ही कर सकते हैं। इसमें मशीन से थोड़ा सा आगे खड़े हो जाएं, एक पैर आगे रखें और एक पीछे। वेट ज़्यादा हैवी ना लें। केबल को आगे लाएं तो लोअर चेस्ट को अच्छी तरह स्क्वीज करें, अपने हाथ आगे बिल्कुल टच करें और पीछे लेकर जाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इससे भी पूरी लोअर चेस्ट शेप में आती है। साइड चेस्ट की लाइन बनती है। साइड चेस्ट का फैट तेजी से खत्म होता है। इसके भी 4 सेट लगाएं और हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। तो फ्रेंड्स, ये 4 एक्सरसाइजें हैं लोअर चेस्ट की। आप जो भी चेस्ट का वर्कआउट करते हैं उसमें इन एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये एक्सरसाइजें कुछ ही दिनों में कर ली तो आपका लोअर चेस्ट का फैट भी खत्म होगा और लोअर चेस्ट आपकी उभरी हुई दिखेगी और आपकी साइड चेस्ट की लाइन भी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो लोअर चेस्ट एक्सरसाइज की। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं क्योंकि आप लोग अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, अपने मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे। और आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें मैं आपके द्वारा ही पूछे गए 10 क्वेश्चन को पिक करूंगा और उनके आंसर्स दूंगा। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपका उसमें आंसर मिल जाता है आपके क्वेश्चन का तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता है इस वीडियो में तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जब मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों के सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये कमेंट में पूछा गया है कि क्या एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट रुकती है।
तो मैं इसका पहले भी जवाब आपको दे चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट नहीं रुकती है। ये बहुत बड़ा मिथ है। लोग यही सोचते हैं कि वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी हाइट रुक जाएगी। बस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र अभी कम है, जैसे 13, 14, 15, 16 साल के हो, तो आप लोग घर में एक्सरसाइज करो, होम वर्कआउट करो। फिर थोड़े से जब आप बड़े हो जाओ, थोड़ी सी एज हो जाए, 18, 19 साल के हो जाओ, तब आप लोग जिम जाओ, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऑल एंड ऑल आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हाइट नहीं रुकती है, बल्कि आपकी हाइट और तेजी से बढ़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से होने लगती है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है वो है, क्या हम होम वर्कआउट्स करके यानी घर पे एक्सरसाइज करके बॉडी बना सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग देखते होंगे मेरे चैनल पे मैं ज्यादातर वीडियोस होम वर्कआउट्स के बताता हूं, क्योंकि होम वर्कआउट करके आप अपनी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसका आंसर है कि जी हाँ, आप लोग घर पे एक्सरसाइज करके बॉडी बना सकते हैं। बस एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जो एक्सरसाइजेस मैं बताता हूं, जैसे जो भी आप होम वर्कआउट्स करो तो उसमें रिपीटेशन आपको ज्यादा रखने होते हैं। अगर आप लोग कोई भी होम वर्कआउट कर रहे हैं तो मिनिमम अगर आप लोग 15 से 20 रिपीटेशन रखते हो किसी भी होम वर्कआउट की, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आप अपनी घर पे ही बॉडी बना पाओगे। उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्या बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के हमारी बॉडी बन सकती है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन सप्लीमेंट जो होता है उसका केवल एक काम होता है, या जिसे हम प्रोटीन पाउडर बोलते हैं, उसका काम केवल यही होता है कि वो आपकी बॉडी को प्रोटीन देता है। इसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं होता है। तो अगर आप लोग वही प्रोटीन खाने से ले सकते हो जो आप लोग घर में खाना खाते हो, जो भी आपके घर में खाना बनता है, उस खाने से अगर आपको प्रोटीन मिल सकता है तो आपको बिल्कुल भी प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, जैसे आप लोग दाल खाते हो, मूंगफली, चने, या आप लोग सोयाबीन, कोई भी चीज खाते हो, सब में प्रोटीन होता है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो कि किस चीज में कितना प्रोटीन होता है, जैसे दाल में कितना प्रोटीन होता है, वो आप लोग डाल के सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितना प्रोटीन होता है। उस हिसाब से आप अपनी डाइट को बना सकते हो और उस हिसाब से आप घर पे ही जो चीज हो उनको खा के एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जो आप लोगों ने पूछा है कि अगर कोई बंदा मोटा है या जिसका पेट निकला हुआ, जिसका वेट बहुत ज्यादा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे बॉडी बनाना चाहिए या पहले वेट कम करना चाहिए? तो इसका जवाब भी मैं पहले ही दे चुका हूं। देखिए, जब भी आपका वेट ज्यादा होता है, आपकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है, तो आपको पहले वेट कम करना चाहिए। मतलब आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना करना चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। इस तरह की एक्सरसाइज करके पहले आपको अपना वेट कम करना चाहिए। 2-3 महीने ऐसे अगर आप लगातार करोगे तो आपका वेट कम होने लगेगा, और जब आपका वेट कम हो जाए, फैट कम हो जाए, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स बनानी चाहिए। वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है। जो लोग पतले हैं उनको पहले क्या करना चाहिए? वेट गेन करना चाहिए या फिर उनको पहले बॉडी बनानी चाहिए, मतलब एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मसल्स बनानी चाहिए? तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप लोग पतले हो तो आपको वेट गेन के पीछे नहीं भागना है, आपको मसल्स गेन के पीछे भागना है। क्या होता है, जो लोग पतले होते हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मसल्स गेन होती है, और जब मसल्स गेन होने लगती है धीरे धीरे, तो आप अपने आप आपका जो वेट है वो बढ़ने लगता है, आपका वेट गेन भी होने लगता है। तो इसलिए आप लोग क्या करो कि आप लोग मसल्स गेन के पीछे भागो, वेट गेन के पीछे मत भागो, जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आप लोगों ने पूछा है कि हमें एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। जैसे आपका वेट अगर 60 kg है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। लेकिन अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम आप लोग को 1.5 ग्राम से लेके आप लोगों को 2 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए अपने बॉडी वेट के हिसाब से। उसके बाद आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे, जिसमें आप लोगों ने पूछा है कि ओवरऑल मसल्स और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं। तो ये भी मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, मैंने एक वीडियो में बताया था, वीडियो बनाया है पूरा, उसके ऊपर आप लोग को आई बटन में दे दूंगा, देख लेना। जो भी हमारी कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती हैं वो एक्सरसाइजेस को करके हम अपनी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मसल्स मास को तेजी से गेन करना चाहते हैं तो कंपाउंड एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, उसको आप लोग जरूर देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें एक दिन में कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब हम कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे लिए सेफ है और हमारी मसल्स तेजी से गेन हो। तो इसका भी जवाब मैं आपको दे दूं कि हमें
एक दिन में 45 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे ज्यादा एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब हम इससे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, जो कोर्टिसोल का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो कोर्टिसोल के बढ़ने से क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है कोर्टिसोल, उसके बढ़ने से हमारी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स नहीं हो पाती है और हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो सही से ग्रो नहीं हो पाती हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जो एडवांस लेवल लिफ्टर्स होते हैं वो काफी देर तक एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो 2-2, 3-3 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। वो आपको नहीं करना है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो पहले आप लोग धीरे धीरे अपनी बॉडी को समझो कि कितनी देर आपके ऊपर जो एक्सरसाइज करने पे असर होती है। तो वो जो सबसे अच्छा जो इसका नंबर होता है वो होता है 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक। इतनी देर ही आप लोग को एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद 9th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप लोग को पता है कि विंटर का समय चल रहा है, ठंडियां हैं इस समय। तो आप लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि क्या ठंडियों में हमें वेट लॉस करना चाहिए या फिर वेट गेन करना चाहिए। तो देखिए जो ठंडियां होती हैं ये वेट गेन के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है। अब वेट गेन से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वजन आपको बढ़ाना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको मसल्स गेन करना है, मतलब एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप लोग पतले हो तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। विंटर्स में अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो आपका वेट गेन काफी तेजी से होता है, मसल्स गेन काफी तेजी से होता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आप लोगों ने मेरे से बार बार ये पूछा है कि क्या सोयाबीन हम खा सकते हैं बॉडी बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि सोयाबीन आप लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में और सोयाबीन चंक में बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन होता है। जो हमारा सोयाबीन होता है उसमें लगभग 100 ग्राम में 32 ग्राम प्रोटीन होता है और जो सोया चंक होता है उसके 100 ग्राम में आप लोगों को 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि सोयाबीन आप लोग कितना खा सकते हो। आप लोग एक दिन में 30 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो सोयाबीन से। मतलब अगर आप लोग 60 ग्राम सोयाबीन चंक खाते हो तो आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग नॉर्मल सोयाबीन खाते हो तो आप लोग 100 ग्राम सोयाबीन खाओगे तो उसमें लगभग 30-32 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो इतना आप लोग कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। तो आप लोग सोयाबीन से एक दिन में 30 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी आप लोगों के द्वारा पूछे गए थे। और अगर आप लोग के अभी भी कोई क्वेश्चंस रह गए हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मैं जो इस तरह का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट Q&A बनाऊंगा, उसमें आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा दोस्तों में शेयर करेगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रैप मसल्स। दोस्तों अगर आप अपनी अपर बॉडी को गेन करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बाकी मसल्स के वर्कआउट के साथ ट्रैप मसल का भी वर्कआउट करना होता है। ट्रैप मसल हमारे शोल्डर और कानों के बीच का मसल होता है जो कि गर्दन से जुड़ा होता है। दोस्तों अगर आप इस मसल का वर्कआउट करते हैं तो ये आपके गर्दन को मस्कुलर और मोटा बनाता है। अगर आपकी गर्दन पतली है तो आप ट्रैप वर्कआउट करके अपनी गर्दन को चौड़ा बना सकते हैं। अगर आप अपने शोल्डर को निकालना चाहते हैं तो भी ट्रैप मसल का वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों ये ट्रैप मसल जो है सामने की तरफ से आपको शोल्डर और गर्दन के बीच में दिखाई देता है और इसका आधा भाग पीछे बैक के तरफ होता है, बैक के सेंटर में होता है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे वर्कआउट्स बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपने ट्रैप मसल्स को गेन कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव शोल्डर्स पा सकते हैं और अपर बॉडी को काफ़ी सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 वर्कआउट, डंबल शक्स। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको हाथों में डंबल्स लेने होते हैं। उसके बाद हाथों को बिल्कुल आपको नीचे रखना है और फिर अपने कंधों को ऊपर उठाना है जितना कि आप उठा पाएं और नीचे लाना है। ये 1 रैप कहा जाता है। ऐसे आपको 10 से 15 रैप के 3 सेट इस वर्कआउट के करने हैं। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार इस वर्कआउट को बढ़ाएं। ये ट्रैप मसल्स के लिए काफी बढ़िया होता है। नंबर 2 वर्कआउट, इजी बार अपराइट रो। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको इजी बार लेना होता है। इजी बार बारबेल से थोड़ा अलग होता है। बारबेल बिल्कुल एक स्ट्रेट पाइप होता है जबकि इजी बार ऊपर नीचे होता है। आपको इजी बार को पास से पकड़ना है और हाथों को नीचे रखते हुए ऊपर उठाना है और चेस्ट के बराबर बिल्कुल लाना है
और उसके बाद वापस नीचे ले जाना है। ये एक रैप कहा जाता है। इसके भी आपको 10 से 15 रैप के 3 सेट लगाने हैं। दोस्तों ये वर्कआउट भी आपके ट्रैप और शोल्डर के लिए काफी बढ़िया होता है, इसे आप जरूर करें। नंबर 3 वर्कआउट, डंबल बेंट ओवर राइज। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको दोनों हाथों में डंबल्स लेने हैं और फिर कमर से सामने की ओर नीचे झुकना है। उसके बाद आपको डंबल्स बिल्कुल चेस्ट के सामने नीचे रखने हैं और फिर हाथों को फैलाना है जितना आप फैला पाएं और थोड़ी देर होल्ड करना है और वापस नीचे लाना है जैसे पहले कि आप पोजीशन में थे। ऐसे आपको ये वर्कआउट करना है। ये एक रैप कहा जाएगा और इसके 10 से 15 रैप्स के आपको 3 सेट लगाने हैं। दोस्तों ये वर्कआउट भी आपके शोल्डर के साथ आपके ट्रैप्स और बैक के लिए काफी बढ़िया होता है, इसे भी आप जरूर करें। नंबर 4 वर्कआउट, बारबेल अपराइट रो। दोस्तों जैसे हमने इजी बार का वर्कआउट किया था वैसे ही इसमें आपको बारबेल लेना है और उसके बाद आपको ऊपर चेस्ट के बराबर जितना ले जाएं आप ले जाएं और उसके बाद आपको नीचे लाना है। आपको अपने ट्रैप्स पर इसका लोड लेना है। ये एक रैप कहा जाएगा, 10 से 15 रैप्स करने हैं। ये भी ट्रैप्स का काफी बढ़िया वर्कआउट है। नंबर 5 वर्कआउट, बारबेल श्रग्स। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको बारबेल लेनी है और जैसे हमने इजी बार पकड़ा था वैसे पकड़नी है और नीचे आपको थाई के सामने हाथ रख के बारबेल रखना है और फिर अपने कंधों को ऊपर उठाना है जितना कि आप उठा पाएं और नीचे लाना है। ये एक रैप कहा जाता है। ऐसे आपको 10 से 15 रैप के 3 सेट इस वर्कआउट के करने हैं। आपको अपने शोल्डर और ट्रैप्स पर इसका वेट डालना है। ये एक रैप कहा जाएगा। ऐसे आपको 10 से 15 रैप्स करने हैं और 3 सेट लगाने हैं। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार रैप्स और सेट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये 5 वर्कआउट ट्रैप्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर आप शोल्डर गेन करना चाहते हैं, नेक के पास की बॉडी को गेन करना चाहते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रैप मसल्स। दोस्तों अगर आप अपनी अपर बॉडी को गेन करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मस्कुलर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाकी मसल्स के वर्कआउट के साथ ट्रैप मसल का भी वर्कआउट करना होता है। ट्रैप मसल हमारे शोल्डर और कानों के बीच का मसल होता है जो कि गर्दन से जुड़ा होता है। दोस्तों अगर आप इस मसल का वर्कआउट करते हैं तो ये आपके गर्दन को मस्कुलर और मोटा बनाता है। अगर आपकी गर्दन पतली है तो आप ट्रैप वर्कआउट करके अपनी गर्दन को चौड़ा बना सकते हैं। अगर आप अपने शोल्डर को निकालना चाहते हैं तो भी ट्रैप मसल का वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों ये ट्रैप मसल जो है सामने की तरफ से आपको शोल्डर और गर्दन के बीच में दिखाई देता है और इसका आधा भाग पीछे बैक के तरफ होता है, बैक के सेंटर में होता है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे वर्कआउट्स बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपने ट्रैप मसल्स को गेन कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव शोल्डर्स पा सकते हैं और अपर बॉडी को काफ़ी सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 वर्कआउट, डंबल श्रग्स। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको हाथों में डंबल्स लेने होते हैं। उसके बाद हाथों को बिल्कुल आपको नीचे रखना है और फिर अपने कंधों को ऊपर उठाना है जितना कि आप उठा पाएं और नीचे लाना है। ये एक रैप कहा जाता है। ऐसे आपको 10 से 15 रैप के 3 सेट इस वर्कआउट के करने हैं। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार इस वर्कआउट को बढ़ाएं। ये ट्रैप मसल्स के लिए काफी बढ़िया होता है। नंबर 2 वर्कआउट, इजी बार अपराइट रो। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको इजी बार लेना होता है। इजी बार बारबेल से थोड़ा अलग होता है। बारबेल बिल्कुल एक स्ट्रेट पाइप होता है जबकि इजी बार ऊपर नीचे होता है। आपको इजी बार को पास से पकड़ना है और हाथों को नीचे रखते हुए ऊपर उठाना है और चेस्ट के बराबर बिल्कुल लाना है और उसके बाद वापस नीचे ले जाना है। ये एक रैप कहा जाता है। इसके भी आपको 10 से 15 रैप के 3 सेट लगाने हैं। दोस्तों ये वर्कआउट भी आपके
ट्रैप और शोल्डर के लिए काफी बढ़िया होता है, इसे आप जरूर करें। नंबर 3 वर्कआउट, डंबल बेंट ओवर राइज। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको दोनों हाथों में डंबल्स लेने हैं और फिर कमर से सामने की ओर नीचे झुकना है। उसके बाद आपको डंबल्स बिल्कुल चेस्ट के सामने नीचे रखने हैं और फिर हाथों को फैलाना है जितना आप फैला पाएं और थोड़ी देर होल्ड करना है और वापस नीचे लाना है जैसे पहले कि आप पोजीशन में थे। ऐसे आपको ये वर्कआउट करना है। ये 1 रैप कहा जाएगा और इसके 10 से 15 रैप्स के आपको 3 सेट लगाने हैं। दोस्तों ये वर्कआउट भी आपके शोल्डर के साथ आपके ट्रैप्स और बैक के लिए काफी बढ़िया होता है, इसे भी आप जरूर करें। नंबर 4 वर्कआउट, बारबेल अपराइट रो। दोस्तों जैसे हमने इजी बार का वर्कआउट किया था वैसे ही इसमें आपको बारबेल लेना है और उसके बाद आपको ऊपर चेस्ट के बराबर जितना ले जाएं आप ले जाएं और उसके बाद आपको नीचे लाना है। आपको अपने ट्रैप्स पर इसका लोड लेना है। ये 1 रैप कहा जाएगा, 10 से 15 रैप्स करने हैं। ये भी ट्रैप्स का काफी बढ़िया वर्कआउट है। नंबर 5 वर्कआउट, बारबेल श्रग्स। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको बारबेल लेनी है और जैसे हमने इजी बार पकड़ा था वैसे पकड़नी है और नीचे आपको थाई के सामने हाथ रख के बारबेल रखना है और फिर अपने कंधों को ऊपर उठाना है जितना कि आप उठा पाएं और नीचे लाना है। ये 1 रैप कहा जाता है। ऐसे आपको 10 से 15 रैप के 3 सेट इस वर्कआउट के करने हैं। आपको अपने शोल्डर और ट्रैप्स पर इसका वेट डालना है। ये 1 रैप कहा जाएगा। ऐसे आपको 10 से 15 रैप्स करने हैं और 3 सेट लगाने हैं। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार रैप्स और सेट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये 5 वर्कआउट ट्रैप्स के लिए काफ़ी बढ़िया हैं। अगर आप शोल्डर गेन करना चाहते हैं, नेक के पास की बॉडी को गेन करना चाहते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पुशअप्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप रोजाना पुशअप लगाते हैं तो आपकी बॉडी को क्या जबरदस्त बेनिफिट्स फायदे होते हैं। दोस्तों पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई जवान व्यक्ति है या फिर कोई महिला है। पुशअप कोई भी लगाए उनके शरीर में बहुत ही बढ़िया फायदा करता है। तो चलिए बिना समय गवाएं इस वीडियो में जानते हैं कि पुशअप लगाने से आखिर क्या होता है। दोस्तों अगर आप दुबले हैं, पतले हैं, खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, खाना नहीं बचता है तो रोजाना दिन में 1 बार 5 से 10 पुशअप जरूर लगाएं और धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपके शरीर की ये सारी तकलीफें दूर हो गई है और शरीर हष्ट पुष्ट बनना शुरू हो गया है। दोस्तों जो लोग मोटापे से परेशान हैं, बॉडी पर काफी सारा वेट है, वो लोग भी अगर रोजाना पुशअप लगाते हैं तो उनके शरीर के लिए पुशअप लगाना बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। शुरुआत में पुशअप लगाना आपके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा और आपके बॉडी की चर्बी जो है वो तेजी से बर्न होना शुरू हो जाएगी। अगर आप नियमित 30 दिनों तक पुशअप लगाते हैं तो आप अपने मोटापे में फर्क देख पाएंगे। नंबर 3 दोस्तों, जो लोग कमजोरी से परेशान है, थकान ज्यादा आती है, लो एनर्जी रहती है, उन लोगों द्वारा भी पुशअप लगाना बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। अगर आप रोजाना नियमित पुशअप लगाएंगे तो धीरे धीरे आपकी कमजोरी, थकान, लो एनर्जी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नंबर 4 बेनिफिट। दोस्तों अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो गया, आर्मी हो गया या फिर आप कोई स्पोर्टमैन बनना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों द्वारा भी पुशअप लगाना बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। दोस्तों अगर आप पुशअप लगाएंगे तो आपके शरीर में काफी एनर्जी बढ़ जाएगी और काफी बढ़िया सी प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे आप अपने कंपटीशन को आसानी से फाइट कर पाएंगे। नंबर 5, जिन लोगों को सांस फूलने की तकलीफ होती है और थोड़ा बहुत चलने पर भी थक जाते हैं, उन लोगों द्वारा भी पुशअप लगाना बहुत ही बढ़िया फायदा करता है। शुरुआत में आप कम पुशअप लगाएं और धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी और उसके साथ आपको पुशअप भी बढ़ाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आपकी सांस फूलने की तकलीफ, कमजोरी दूर हो जाएगी। जिन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर गलत होता है, यानी कि वो कंधे से झुके रहते हैं, कमर से झुके रहते हैं, उन लोगों द्वारा भी पुशअप लगाना बहुत ही फायदेमंद होता है।
अगर वे लोग पुशअप लगाएंगे तो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया से सुधर जाता है। बॉडी जो है हष्ट पुष्ट और चौड़ी बन जाती है। दोस्तों पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप कहीं पर भी कर सकते हैं और ये एक प्राचीन पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए इसके बेनिफिट्स बॉडी के हर पार्ट को मिलता है। इसलिए रोजाना कम से कम आप पुशअप जरूर लगाएं। 1 महीने बाद आपको रिजल्ट अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बॉडी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। अक्सर हम बहुत से ऐसे लड़कों को देखते हैं जो जिम में जी तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि लंबे समय तक इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी बॉडी नहीं बन पाती। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डाइट। एक्सरसाइज दूसरे नंबर पर आती है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। वो एक्सरसाइज में तो अपना पूरा दम लगा देते हैं लेकिन डाइट के नाम पर कुछ नहीं लेते। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग सिर्फ दिन में 2 ग्लास दूध पीने से कहीं आगे की चीज़ है। मसल्स बनाने के लिए आपको ढेर सारे न्यूट्रिशंस लेने पड़ते हैं। आपको हेल्दी खाना होगा और ज़्यादा खाना होगा, तब जाकर आप अपनी बॉडी में परिवर्तन देख पाएंगे। आज हम आपको यही बताएंगे कि बॉडी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि बॉडी बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रोटीन, दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरे नंबर पर हेल्दी फैट और चौथे नंबर पर आते हैं मल्टीविटामिन। तो जाहिर सी बात है हमें ऐसी चीजें खानी होंगी जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, जिनसे हमें थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट और विटामिन मिलते रहें। अंडे। दोस्तों अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो रोज कम से कम 5 अंडे जरूर खाएं। 3 अंडे सुबह और 2 शाम को। अंडों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा अंडे से हमें विटामिन ए, B2, B12, डी और विटामिन ई मिलते हैं। साथ ही मिनरल्स में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस में मिलते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अंडा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी जिम जाने वाले लड़कों के लिए अंडा प्रोटीन का सबसे मुख्य और सस्ता स्रोत है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में तो आपने सुना होगा। सोयाबीन में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन के दानों के बारे में बात करते हैं, सब्जी बनाने वाली सोयाबीन के बारे में नहीं। सोयाबीन में लगभग 27% तक प्रोटीन पाया जाता है जो बहुत ज्यादा है। जिम जाने वाले लड़कों के लिए सोयाबीन एक बहुत उत्तम और सस्ता स्रोत है। रोज शाम को कम से कम 50 ग्राम सोयाबीन भिगो कर रख दें। सुबह उसका पानी निकालकर सोयाबीन खाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। केला। बॉडी बनाने के लिए केले खाना बहुत जरूरी है। केला हमारे वजन को बढ़ाता है जिससे मसल्स का साइज बढ़ता है। केले से हमें विटामिन ए, बी और B6 मिलते हैं और मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, नाइसिन और फोलिक एसिड मिलते हैं। ये सब बॉडी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक्सरसाइज करने वाले हर लड़के को कम से कम 6 केले रोज खाने चाहिए। 2 सुबह, दोपहर और 2 केले दिन ढलने से पहले खाने चाहिए। दूध। जब बात आती है दूध की तो एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत दूध याद आता है। बॉडी बनाने में दूध हमारी बहुत मदद करता है। दूध में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एक्सरसाइज करने वालों को दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर दूध पीना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। नट्स। अब हम बात करेंगे नट्स की। नट्स जिनमें बादाम, काजू, अखरोट और मूंगफली वगैरह आते हैं। इन सब चीज़ों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी फैट पाई जाती है। हमें रोज़ थोड़े से नट्स का भी प्रयोग करना चाहिए। पनीर। पनीर में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए एक्सरसाइज करने वाले लोग इसका इस्तेमाल खूब करते हैं। कुछ लोग इसे कच्चा खाते हैं और कुछ इसका इस्तेमाल सब्जी में करते हैं। कच्चे पनीर में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सब्जी में इस्तेमाल करें। पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12 होता है, इसलिए यह हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। प्रोटीन को दूध से बनाया जाता है, इसलिए इसमें आसानी से पचने वाला प्रोटीन होता है। ओट्स। ओट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ओट्स खाने से शरीर में फैट नहीं जमता, खाना बहुत अच्छे से पचता है। मसल्स बनाने के लिए ओट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें पाए जाने वाला फाइबर उत्तम क्वालिटी का होता है जो कि पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। फल और सब्जियां। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन के बाद विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, जो कि हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं। हमें अपने खाने में सब्जी की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए और मौसमी फलों का सेवन भी करते रहना चाहिए। इनसे हमारी बॉडी जल्दी ग्रो करने लगती है। चिकन। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार चिकन खाइए। चिकन में प्रोटीन बहुत होता है जो कि मसल्स बनाने के लिए हमें चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आप उबला हुआ चिकन खाएं, फ्राइड नहीं। फिश।
मछली खाने से हमारी मसल्स का निर्माण होता है और ये हमारी चर्बी को भी कम करती है। तो असल में हमें बॉडी बनाने के लिए मोनोसैचुरेटेड फैट की ज़रूरत होती है, जो कि मछली में पाया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी कि आप अपनी बॉडी अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए सभी नुस्खों को अपनाकर आप ये काम कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसी प्रकार की बॉडी बनाएं, तो अपने चाहने वालों को, अपने अजीज लोगों को इस वीडियो को वहां तक पहुंचाकर उनकी मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो हम आप तक लगातार लेकर आते रहें। धन्यवाद। एक अच्छी बॉडी कौन नहीं बनाना चाहता है, लेकिन आज का समय ऐसा है कि सभी लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम अपने वर्कआउट के लिए, अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आज का ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको इतने आसान तरीके से वर्कआउट्स बताऊंगा जो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपको डंबल की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज आप अपने घर में कर सकते हैं और एक अच्छी बॉडी के मालिक बन सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हमारा शोल्डर हो गया, बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, लेग्स हो गए, एब्स हो गए, चेस्ट हो गए, बैक हो गए। ये कुछ ऐसे बड़े बॉडी पार्ट्स हैं जिनको अगर हम ट्रेन करते हैं तो हमारी बॉडी घर में ही बन सकती है, हमें जिम जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे हम वार्म अप, क्योंकि वार्म अप करना बहुत जरूरी है। वार्म अप करने से हमारी बॉडी में गर्मी आ जाती है और हम और जो एक्सरसाइजेस करने वाले हैं उसमें हमें मदद मिलती है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लेग्स की। लेग्स की एक्सरसाइज करने के लिए हमें घर पे ही बहुत आसान तरीके से स्क्वाट्स कर सकते हैं। स्क्वाट्स करने से हमारा जो लेग है वो काफी स्ट्रांग होता है और अगर आप लंबे समय तक इसको करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं, जो लेग मसल्स हैं, वो भी काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा हमारा बॉडी पार्ट है वो है चेस्ट। चेस्ट बनाना सभी के लिए एक सपना सा हो जाता है जब लोगों के चेस्ट डेवलप नहीं होते हैं। आप अपने घर पे ही चेस्ट वर्कआउट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, पुशअप्स कर रहे हैं, नॉर्मल पुशअप्स ही करने हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर आप पुशअप कर रहे हैं तो आपको अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर से दूर रखना है, मतलब दोनों हाथों को थोड़ा सा फैलाव में रखना है और इस तरह का आपको जो पोस्चर है वो परफॉर्म करना है और आपका चेस्ट कुछ ही दिनों में बन जाएगा। उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज की हम बात करते हैं वो है एब्स। एब्स वर्कआउट बहुत जरूरी है। अगर आपकी बहुत अच्छी बॉडी है और आपका पेट निकला हुआ है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एब्स का वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है। एब्स वर्कआउट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जमीन पे लेट जाना है और कुछ इस तरीके का मोशन आपको परफॉर्म करना है। ध्यान रखिएगा, इस मोशन में आपको अपना जो पेट है, अपना जो एब है, उसको टाइट रखना है। उसके बहुत सारे वेरिएशन भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं जिससे आपका एब्स बहुत ही अच्छा निखर कर आएगा और आपकी एब्स मसल काफी स्ट्रांग हो जाएंगी। उसके बाद जो अगला बॉडी पार्ट है वो है ट्राइसेप्स। अगर आप एक बड़ा आर्म चाहते हैं तो आपको ट्राइसेप को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। ट्राइसेप ट्रेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायमंड पुशअप। इसमें होता क्या है, इसमें आप अपने दोनों हाथों को बहुत ज्यादा नजदीक लाके डायमंड शेप बनाते हैं और इस तरीके का कुछ मोशन परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे ट्राइसेप को हिट करता है। और उसके साथ में अगर आप चाहें तो आप कोई चेयर रख के उस पे इस तरीके का मोशन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारी ट्राइसेप मसल को बहुत ही जल्दी बिल्ड करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैक की। आपको अपने बैक को कैसे ट्रेन करना है। बैक ट्रेन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप कर सकते हैं पुलअप्स। पुलअप्स हमारी बैक को एक वी शेप देता है और हमारी बैक को काफी मजबूत करता है। पुलअप्स आप अपने घर में कर सकते हैं, किसी दीवार पे आप दीवार को पकड़ के आप कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके घर में कोई पुलअप बार या रॉड लगी है तो उस रॉड को पकड़ के भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके बैक को एक वी शेप देगा जो कि आपको काफी अच्छा लगने वाला है। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं जो कि है शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर हमारी बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है। शोल्डर ट्रेन करने के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आपको डंबल की जरूरत नहीं है वो है सूडो प्लैंक पुशअप। इस पुशअप में करना क्या होता है, आपको नॉर्मल पुशअप की तरह ही करना होता है, बस इसमें आपको जो आपका आगे का पोर्शन, जो आपका अपर बॉडी पार्ट है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाना होता है और कुछ इस तरीके का मोशन परफॉर्म करना होता है। इसमें जो मेन आपका
जो काम करने वाला हिस्सा होना चाहिए वो शोल्डर होना चाहिए। आपको जो दम लगाना है वो अपने शोल्डर से लगाना होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की, जो कि है बाइसेप की एक्सरसाइज। बाइसेप को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है। बाइसेप हमारा सबसे मोस्ट विजिबल हिस्सा होता है हमारी बॉडी पार्ट का। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चिनअप्स कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पुलअप्स के बारे में बताया था जो हमारी बैक को ट्रेन करता है, वैसे ही जो चिनअप्स होते हैं ये हमारी बैक को तो थोड़ा मोड़ा ट्रेन करते ही हैं, साथ में हमारे बाइसेप को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं। तो अगर आप एक बड़े डोले चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके का मोशन परफॉर्म कर सकते हैं और आपके जो डोले हैं वो कुछ ही दिन में काफी उभर के आएंगे और आपकी बॉडी बन जाएगी। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी जो आप बिना किसी डंबल के, बिना किसी जिम मेंबरशिप के कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक वीडियो में अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा और साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी की अच्छी और मस्कुलर बॉडी देखते हैं तो हमारी नजर उसके हाथों पर जरूर जाती है और उसके हाथों में हम बाइसेप और ट्राइसेप्स देखते हैं कि वो कितने ज्यादा मस्कुलर हैं। क्योंकि अगर आपको अट्रैक्टिव बॉडी बनानी है तो आपको अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों को ही ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि लोग अपने बाइसेप को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं और अपने ट्राइसेप को बिल्कुल ट्रेन करते ही नहीं है, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जो हमारा ट्राइसेप होता है वो हमारे बाइसेप से दुगना बड़ा होता है, मतलब हमारी जो ट्राइसेप मसल्स होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। और अगर हम अपने ट्राइसेप को सही से ट्रेन करेंगे तो हमारे जो आर्म्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और बड़े दिखने लगेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आप करके अपने ट्राइसेप के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ में मैं आपको बाइसेप की भी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको करके आप बाइसेप को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो आते हैं अपनी सबसे पहली ट्राइसेप की एक्सरसाइज पे, जो कि होती है ट्राइसेप डिप्स। अब देखिए, इस एक्सरसाइज को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, डिप्स लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप को काफी तेजी से ट्रेन करती है। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको हम बोलते हैं डायमंड पुशअप। अब देखिए, नॉर्मल पुशअप हम सभी लोग लगाते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथों को एकदम करीब कर लेंगे और डायमंड का शेप बना के कुछ इस तरीके से अगर आप पुशअप करेंगे तो इसको बोलते हैं डायमंड पुशअप। और ये पुशअप आपके ट्राइसेप को बहुत तेजी से ग्रो करता है। एक बात का इस पुशअप को करते समय ध्यान रखिएगा कि जब आप इस पुशअप को परफॉर्म करें तो बहुत धीमे धीमे आपको करना है, मतलब एकदम धीमे से आपको नीचे आना है और फिर धीमे से ऊपर जाना है, तभी आपके जो ट्राइसेप है उनमें बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में हम बारबेल से भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम लोग जिगजैग रॉड से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डंबल से भी नॉर्मली इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको धीमे धीमे एक्सरसाइज को करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्राइसेप का वर्कआउट कर रहे हैं और आपके ट्राइसेप में गर्मी नहीं फील हो रही है, उसमें पेन यानी दर्द नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ में यह भी ध्यान रखने वाला है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वजन आप उठा सकें ट्राइसेप की एक्सरसाइज में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बाइसेप की एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों का एक क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हमें ट्राइसेप और बाइसेप की एक्सरसाइज एक साथ करनी चाहिए, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको एक साथ इन दोनों एक्सरसाइजेस को नहीं करना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब हम बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे ही हमारे हाथ थक चुके होते हैं, या हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हाथ थक चुके होते हैं। तो अगर हम दोनों एक्सरसाइज को एक साथ करेंगे तो हम दोनों एक्सरसाइजेस में ज्यादा दम से एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, जिससे वो पोर्शन हमारा नहीं सही से ग्रो हो पाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप अगर आज बाइसेप करो तो आप लोग एक दिन का गैप देके अगले दिन ट्राइसेप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो गैप ना भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन में आप लोग ट्राइसेप और बाइसेप की एक्सरसाइज एक साथ कभी मत करना। अभी हम लोग आ जाते हैं बाइसेप की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है जो कि है बाइसेप कर्ल्स। देखिए, बाइसेप कर्ल्स हम लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें अगर आप लोग चाहो तो डंबल का भी यूज कर सकते हो, या फिर बारबेल का भी इस्तेमाल करके आप लोग बाइसेप कर्ल कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि है हैमर कर्ल। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपके जो बाइसेप है वो सामने से और साइड से दोनों तरफ से ज्यादा चौड़े लगे, तो इसके लिए आप हैमर कर्ल जरूर करिएगा। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हैमर कर्ल की एक बात बहुत अच्छी है कि आपके जो ये बाइसेप है ये सामने से भी काफी चौड़े बना देता है। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है वो है कंसंट्रेशन कर्ल। देखिए, कंसंट्रेशन कर्ल को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन कर्ल भी हमारे जो बाइसेप के साइज है उसको काफी तेजी से इंक्रीज करती है और जो पीक है हमारे बाइसेप का उसको बनाने में हेल्प करती है। तो ये जो अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, 3 एक्सरसाइजेस मैंने बाइसेप की बताई और 3 ट्राइसेप की, ये आपको एक साथ नहीं करने हैं, ये आपको अलग अलग दिन पे करने हैं, तभी ये आपको ज्यादा असर करने वाले हैं। और कुछ ही दिन में आप देखोगे कि जो आपके आर्म्स का साइज है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो जाएगा। उसी के साथ तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, मान लीजिए अगर आपने आज बाइसेप किया तो आपको मिनिमम 1 दिन का गैप देना है अगले दिन बाइसेप की एक्सरसाइज करने के लिए, और 1 हफ्ते में कम से कम आपको 2 बार तो बाइसेप और 2 बार ट्राइसेप को जरूर ट्रेन करना है। तभी आपके जो आर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा चौड़े होंगे और आप जब कोई भी कपड़ा पहनोगे, कोई भी टी शर्ट पहनोगे तो वो पॉप आउट होके बाहर निकल के आएंगे और वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप अपने ओवरऑल बॉडी को चौड़ा करना चाहते हैं, मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी जो मसल्स है ट्रेन करना वो है लैट्स मसल्स, जो हमारे बैक साइड पे मसल्स होती है, जो कि काफी बड़ी मसल्स होती है हमारी बॉडी की। अगर उसको आपने अच्छे से ट्रेन कर लिया तो आपकी बॉडी वी टेपर बन जाती है। वी टेपर का मतलब नीचे से पतली बॉडी होती है और ऊपर आते आते आपका शरीर काफी चौड़ा हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा और उसके साथ में उसकी कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनको आजमा के आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी को वी टेपर बना सकते हैं, अपने अपर बॉडी को काफी चौड़ा बना सकते हैं। तो आते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज पे, जो कि है डंबल रो। इस एक्सरसाइज को हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी बैक मसल्स, हमारी लैट्स मसल्स काफी तेजी से स्ट्रांग बनती हैं और काफी तेजी से ग्रो होती हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि भाई हमारे पास डंबल नहीं है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप किसी भी भारी चीज को उठा के एक्सरसाइजेस को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए जो ये एक्सरसाइज है डंबल रो, इस एक्सरसाइज को करने से हमारी बैक तो चौड़ी होती है, साथ में हमें वी टेपर शेप मिलने में काफी आसानी होती है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट 12 रेपिटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं डंबल पुलोवर। देखिए ये एक्सरसाइज काफी अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपने चेस्ट को ग्रो करना चाहते हैं, उसके साथ आप अपनी लैट्स मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप अभी बिगिनर हैं, पहली बार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो आप पूरी सीधी बेंच पे कुछ इस तरीके से लेट के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे करने लगे हैं इस एक्सरसाइज को, तो कुछ आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज हमारी लैट्स मसल को काफी अच्छे से ट्रेन करता है और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो इस तरीके की एक्सरसाइज, अपनी लैट्स की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप करिए, आपकी लैट्स, आपका जो वी टेपर बॉडी है बहुत जल्दी बन जाएगा। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रेपिटेशन के। उसके बाद आते हैं तीसरी एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं बारबेल रो। ये एक्सरसाइज एक कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, तो काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज में एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी पीठ को सीधा रखना होता है, उसके साथ में आप लोगों को थोड़ा सा झुकना होता है और इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करना होता है। इसमें आप जितना भारी उठा सके वेट उतना आपको उठाना होता है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रेपिटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पे, जो कि है पुलअप्स। मैंने पहले ही आपको बताया है पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारी अपर बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। और अगर आप पुलअप्स नहीं कर पाते हो तो मैंने आई बटन में एक वीडियो दिया, उसको देख के आप सीख सकते हैं कि पुलअप्स आपको कैसे करने हैं। पुलअप्स हमारे लैट्स मसल्स को काफी अच्छे से ट्रेन करते हैं, सिर्फ लैट्स को ही नहीं हमारी पूरी बैक को काफी अच्छे से ट्रेन करते हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट 10 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी 5वीं एक्सरसाइज पे, जो कि हमारे शोल्डर्स की एक्सरसाइज है। देखिए जब आपको अपनी बॉडी को वी टेपर बनाना होता है, ऊपर से चौड़ा करना होता है, तो आपको अपने शोल्डर्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं शोल्डर्स के ऊपर कि कैसे ट्रेन करना है, नहीं देखा है तो आई बटन में देख लेना। सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है शोल्डर के लिए, सबसे अच्छी एक्सरसाइज, उसको बोलते हैं मिलिट्री प्रेस। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर के तीनों हेड्स को ट्रेन करते हैं और हमारे शोल्डर्स को काफी चौड़ा बनाते हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिनको करके आप अपने शरीर को वी टेपर बना सकते हैं और अपनी अपर बॉडी को बहुत ज्यादा चौड़ा बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो में दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपके फोरआर्म्स मसल स्ट्रांग होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ होती है, तो आप किसी भी एक्सरसाइज को बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं,
क्योंकि हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं लगभग हर एक्सरसाइज में हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम अपनी फोर आर्म्स मसल्स का यूज करते हैं। उसी के साथ अगर हम किसी से पंजा लड़ाते हैं, किसी भारी सामान को उठाते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें अपनी उंगलियों का, अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारी फोर आर्म्स मसल्स का यूज होता है। इसीलिए हमें फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर आर्म्स जब चौड़े होते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको आप परफॉर्म करके अपनी फोर आर्म्स मसल्स को काफी ज्यादा मस्कुलर बना सकते हैं। तो आते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज पर, जिसको बोलते हैं डंबल स्विंग। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दो अलग अलग वेरिएशन आपको दिख रहे होंगे। जो आपको लेफ्ट साइड में वेरिएशन दिख रहा है ये नॉर्मल डंबल स्विंग वेरिएशन है, और उसके बगल में जो आपको राइट साइड में वेरिएशन दिख रहा है, इस वेरिएशन को आप लोग तब परफॉर्म कर सकते हो जिस दिन आप लोग अपने बाइसेप को ट्रेन करो। इस पोस्चर को परफॉर्म करके आप अपने बाइसेप और अपने फोर आर्म्स दोनों को ही एक साथ में ट्रेन कर सकते हैं। तो ये पोस्चर बहुत ज्यादा कारगर है अगर आप अपने फोर आर्म्स मसल्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको बोलते हैं वेट रोटेटिंग एक्सरसाइज। अब देखिए इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होता है, आप चाहो तो प्लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वेटेड प्लेट्स का, या फिर आप किसी भी ऐसी भारी चीज को इस्तेमाल कर सकते हो जिसको आप अपने हाथों से घुमा सको, रोटेट कर सको अपने फिंगर्स से। देखिए जब भी हम अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी चीज को होल्ड करने में, तो हम अपने फोर आर्म्स मसल्स का यूज करते हैं। इस एक्सरसाइज को कुछ हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक बार हमें राइट डायरेक्शन में रोटेट करना होता है और उसके बाद हमें लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना होता है। इसमें हमको जो प्लेट है या जो भी वेटेड चीज है उसको अपने फिंगर से पकड़ने की कोशिश करनी होती है, तभी ये हमारे फोर आर्म्स को ढंग से अच्छे से एक्टिवेट करती है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट, और ये ध्यान रखना होता है इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता है। इसमें आप जितनी देर तक रोटेट कर पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी रिस्ट कर्लिंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। इन एक्सरसाइजेस को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। देखिए रिस्ट कर्ल में हम करते क्या है कि हम यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस में अपनी रिस्ट को घुमाते हैं, तो हमारे फोर आर्म्स पे अलग अलग जो मसल्स हैं उनमें वर्क होता है। तो आप लोगों को अलग अलग एक्सरसाइजेस दिख रही होंगी जो कि अलग अलग हमारे जो फोर आर्म्स मसल्स हैं उनको ट्रेन करती हैं। आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हो, चाहो तो डंबल से कर सकते हो, या फिर आप किसी भी वेटेड चीज को अगर आप अपनी फिंगर से पकड़ोगे तो भी आपको यही जो सेम असर है, सेम इफेक्ट पड़ेगा आपके फोर आर्म्स पे। इन एक्सरसाइजेस के हमें करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जो हमारे फोर आर्म्स के साथ में हमारे बाइसेप को भी थोड़ा थोड़ा ट्रेन करती है। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं फिंगर प्लेट लिफ्टिंग। देखिए इसमें क्या करते हैं, अपने फिंगर से हम किसी भी भारी चीज को उठाते हैं और फिर नीचे करते हैं, फिर उठाते हैं। और आप अगर चाहो तो अपने फिंगर से चीजों को उठा के और थोड़ी देर तक उसको रोक के भी रख सकते हो। जब आप रोक के रखते हो तो ये सारा जो टेंशन है, सारा जो स्ट्रेचिंग है, वो आपके फोर आर्म्स पे होता है, और इस वजह से हमारे फोर आर्म्स में बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी। और अगर गर्मी फील हो रही है तो इसका मतलब आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। ये एक्सरसाइज करने से भी हमारे फोर आर्म्स काफी तेजी से ग्रो होते हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। और अगर आप लोग और भी ज्यादा एक्सरसाइजेस देखना चाह रहे हो तो मैंने एक और वीडियो पहले बनाया हुआ है, आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको भी एक बार देख लेना। उसमें और भी अलग अलग एक्सरसाइजेस बताएंगे। सारी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके आप अपने फोर आर्म्स मसल्स को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।